नहीं करने की शक्ति दो। 3 शब्द है। इस प्रकार गलती हो गई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दो। तो धीरे धीरे क्रोध भी कम होगा, और सब प्रकार के दोष, दूसरे को दुख पहुंचाने के सब प्रकार के दोष धोने का यही तरीका है। ध्यान को शांति मिलना चाहिए मेरे को। हाँ, ये शांति नहीं, आनंद रहेगा बाद में। हाँ, ज्ञान से प्रतिक्रमण से दोस्त होते जाएंगे तो आनंद ही आनंद रहेगा। नेहा नवनाथ राउत पुणे। मेरा ये प्रश्न है कि हमारे मन में निगेटिव विचार आते हैं तो उसे पॉजिटिव कैसे बनेंगे? वो मन बताता है नेगेटिव, तो मन को बात करने का, चलो पॉजिटिव बताओ, व्हाट आर द पॉजिटिव्स। पहले नेगेटिव का लिस्ट बनाओ, व्हाट आर द पॉजिटिव्स अगेंस्ट दिस नेगेटिव, तो पॉजिटिव ही बताएगा, उसको कोई हरकत नहीं है। हमें नेगेटिव में तन्मय आकर रहने के, क्या होगा ऐसे टेंशन में आने की जरूरत नहीं। मन के साथ जुदा रखो, चलो बुरा विचार बताते तो अच्छा कुछ होना चाहिए, फाइंड आउट करो, तो पॉजिटिव भी निकलेगा। क्या समझ में आया ना? जय सच्चिदानंद दीपक भाई, मेरा प्रश्न है कि एडजस्ट एवरीवेयर और तप करने में क्या अंतर है, थोड़े एग्जाम्पल बताइए। और पूरे दिन ज्ञाता दृष्टा किस प्रकार से रह सकते हैं? एडजस्ट एवरीवेयर तो क्या है कि एक व्यवहारिक एडजस्टमेंट है, और तब तो कोई अपमान करे, कोई नुकसान करे तो समता में रहना है कि नहीं, इनका दोष नहीं, मेरा हिसाब है, तो तब करना है। अहंकार बुद्धि चढ़ बैठे, नेगेटिव बताने लगे तो डरने के नहीं कि भाई नहीं, मुझे नेगेटिव देखना नहीं है, संभाव से निकाल करना है। और एडजस्ट तो जहाँ हमें कुछ काम करना है, वो बोले नहीं पसंद है हमें, तो वहाँ एडजस्टमेंट लेना कि नहीं, आपका क्या व्यू पॉइंट है, चलो हम सॉल्यूशन निकालेंगे, एडजस्ट हो जाते हैं। और सामने वाला दुख देता है, अपमान करता है, नुकसान करता है, आक्षेप बड़ा दे देता है, तब हमें अहंकार बुद्धि दखल भोगवटा में आ जाते हैं, तब करना है जाके। समझ में आया आपको? और 5 आज्ञा वापरोगे तो उसका फल ही ज्ञाता दृष्टा आएगा। तो 5 आज्ञा में रहने का पुरुषार्थ बढ़ाओ, उसका फल ज्ञाता दृष्टा अपने आप आएगा। तो कर्म वो अगर जल्दी खत्म करना है तो मतलब ये, हाँ, जितना शुद्धात्मा में रहोगे उतना डिस्चार्ज कर्म पेंडिंग रहे बिना खत्म होते जाएगा। 5 आज्ञा में रहने से ही डिस्चार्ज कर्म पेंडिंग होते नहीं रहेंगे, खत्म होते जाएंगे। एग्जैक्ट 5 आज्ञा में रहने का पुरुषार्थ करो, सिद्ध करो 5 आज्ञा। जय श्री राम। संगीता वेदपाटा. बोलिए. हा, नाशिकवरून बोलते मी. माझा प्रश्न मी त्याच्यात लिहिलेले, तेवढं माझं उत्तर आहे. मैं जो नहीं करना चाहती, बार बार मुझसे न चाहते वो भी हो जाता है। तो क्या है कि हो जाता है, वो प्रकृति का पार्ट है। और पूर्व भाव में स्ट्रांग अभिप्राय दिए, उसमें क्या अर्थ लिए, होना ही चाहिए, करना ही चाहिए, करना है, कोई कितना भी डिस्टर्ब करे तो भी नहीं मानूंगे, मैं यही करूँगे। तो कुछ अभिप्राय ज़्यादा दे दिए है, चिकना दोष है। तो दूसरा उपाय, जैसे नवकल में क्या सिखाती है, किसी के प्रति अभाव तिरस्कार न करे, ऐसी शक्ति दो। तो भीतर से अभिप्राय बदलो कि जो हो रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं करने की शक्ति दो। फाइल 1 का संभाव से निकाल करो, किसी मन वचन का ऐसे किसी व्यवहार में किसी को दुख न पहुंचे, ऐसी कृपा करो। तो प्रार्थना और प्रतिक्रमण चालू करो और अभिप्राय भीतर वाला चेंज करो। न चाहते हुए भी जो करना पड़ता है, उसे किसी को दुख न पहुंचे उसकी जागृति रखो। किसी को दुख हो गया तो प्रतिक्रमण करो। तो धीरे धीरे हमारा अभिप्राय टूटते जाएगा, तो आचरण भी खत्म होते जाएगा। क्या इसे शक्ति दीजिए मुझे. हाँ। जय सच्चिदानंद दीपक भाई. बोलिए. शांतनु अफले नाम है मेरा. बोलिए. हमारा जो ये डिस्चार्ज लाइफ है, उसका हमने पहले जो 4 कर्म किए थे, उसका जो सीक्वेंस आता है कर्म का, वो कैसे होता है? मतलब हम जब बचपन में होते हैं तो वो जो हमको जो एक्सपीरियंस होता है वो कम दुख देता है, लेकिन जैसे हमारा एज बढ़ता है वैसे हमको दुख ज़्यादा होता रहता है। तो वो कर्म का जो सीक्वेंस आता है वो कैसे बनता है? वो नेचुरली है। बचपन वाले कर्म बचपन में आ जाएंगे, जवानी वाले कर्म जवानी में आएंगे, बुढ़ापे वाले बुढ़ापे में आएगा। और जितना माइल्ड कर्म है वो जल्दी खत्म होते जाएगा। बचपन में यह हाथ फ्रैक्चर हो जाएगा, वो खेलते खेलते 3 महीने में रिपेयर भी हो जाएगा। और बुढ़ापे में पाँव फ्रैक्चर हुआ, 3 महीना
बेड बिस्तर में रहेगा, डायबिटीज बढ़ जाएगा, चर्बी बढ़ जाएगी, सब घाव बढ़ जाएंगे, कितनी तकलीफ आ सकती है। तो ये जो कर्म के फल है वो जितने माइल्ड है वो पहले आ जाते हैं, बहुत चिकने हैं, स्टिकी है, भारी कॉम्प्लेक्स वाले वो लेट आते हैं। और अलग अलग सीक्वेंस है। कोई आदमी ने बुढ़ापे में सोचा है कि ये लड़की अच्छी है, इसके साथ शादी करना चाहिए था, ऐसा वैसा, तो बुढ़ापे में वो कर्म का फल नहीं आएगा, जवान में आ जाएगा। यानी कुदरत बरोबर हिसाब वाला टाइमिंग टू टाइमिंग सेट करके कौन से टाइम पे पूर्व में बांधा वो नहीं, उसकी जरूरत है और कितने चिकने हैं या माइल्ड है, हल्के प्रकार के, वो हिसाब से अपने आप डिवाइड होके सारी लाइफ में एक के बाद एक फल आ ही जाते हैं। अच्छा, और एक प्रश्न था कि जैसा हम आत्मा के प्रति आराधना करते हैं वो प्रगल्भ मोह कहा जाता है, लेकिन प्रशस्त मोह बोलते हैं। वैसे अगर किसी कला के प्रति या संगीत के प्रति किसी का मोह है तो क्या वो भी सेम कहा जाएगा? प्रशस्त मोह नहीं कहा जाएगा, वो फाइल है। तो चारित्र मोह ने डिस्चार्ज मोह है, किसका? तो संतनु का फाइल वन का मोह है, ऐसे समझ, उसको चारित्र मोह बोला जाता है, डिस्चार्ज मोह। अच्छा, उसको संभाव से 5 आज्ञा में रह के संभाव से निकाल करो तो भी खत्म होते जाएगा। क्या? जय सच्चिदानंद। राग, द्वेष और लोभ ये प्रकृति के नियम या आत्मा के गुण हैं? नहीं, आत्मा के गुण नहीं है। सचमुच तो प्रकृति के भी गुण नहीं है। आत्मा और प्रकृति के बीच में उत्पन्न होते हैं और बाद में ये गुण के आधार से, अज्ञानता से ये गुण उत्पन्न हुए और बाद में ये गुण के वजह से क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष से प्रकृति का बंधारण हो जाता है, प्रकृति उत्पन्न हो जाती है और प्रकृति में डिस्चार्ज स्वरूप से क्रोध, मान, माया लोग फल देते हैं। उसको मेरे मानने से, मैं ही शशिकांत हूँ, मैंने क्रिया, तो कर्ता भाव से और आरोपित भाव से वापस नए कर्म बने जाते हैं। तो ये अभी समझ लो, एग्जाम्पल में मेरी बैग पड़ी है यहाँ पे, कोई उठाने आएगा तो मुझे क्रोध आएगा, मेरी बैग को हाथ पर लगाओ, बोलेगा साहब आपकी बैग नहीं मेरी है, आपकी बैग पास में पड़ी इधर, हाँ हाँ भाई सॉरी लेके जाओ। देखो मेरी मानी तो मुझे क्रोध आ गया। तो अज्ञानता से क्रोध, मान, माया लोग खड़े हैं, अज्ञानता छूट गई, मेरा सच्चा मिल गया, तो ये पराई वस्तु के लिए मुझे क्रोध, मान, माया लोग नहीं हो जाएंगे। क्रोध, मान, माया लोग प्रकृति नहीं कराती है, अज्ञानता कराती है। अज्ञानता छूट जाएगी तो क्रोध नए उत्पन्न होने वाले क्रोध, मान, माया लोग भी बंद हो जाएंगे। जय सच्चिदानंद। सोनाली घाटे। हाँ, पूज्यश्री सोनाली की जो मम्मी है उसको ज्ञान लेने के लिए लाने की इच्छा है, लेकिन वो बोलते कि शारीरिक तकलीफ इतनी है कि मैं आ सकूंगी क्या, ज्ञान ले सकूंगी क्या, वो ऐसी बातें करते हैं। आज ही एक बहन बताती थी, इतना फीवर आ गया था, मैंने गान में पहुंचना है तो पहुंच गए, फीवर तो भूल ही गई, 2 घंटा फीवर भी कहाँ चला गया मालूम नहीं, तबीयत भी अच्छी हो गई और ज्ञान भी लेके गए आराम से। ट्राई करने की, नहीं तो क्या, इधर साइड में उसको गादी में सुला देने का, गादी इधर व्यवस्था करेंगे, गादी में सुला देंगे, या तो आराम कुर्सी लाएंगे, पाँव ऊपर रखने का, आराम से बैठने का, और 1-2 घंटा निकालना है। हो सके ट्राई करने की, दूसरी बार ट्राई करना। हाँ ठीक है। जय सच्चिदानंद। मैं मंगल यादव बोल रही हूँ। बोला, मन को शांति कब मिल सकती है? जब समाधान मिलेगा तो शांति ही शांति रहेगी। और मन का प्रश्न जो उत्पन्न हो गया उसका समाधान नहीं मिलता, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा, अभी ये आएगा तो क्या सॉल्यूशन नहीं आने की वजह से अशांति अशांति अशांति, अज्ञानता से मन अशांत हो सकता है, ज्ञान से मन समाधान पाने से शांत हो जाता है। और मेरे हाथ से कुछ कर्तव्य अपूरा रह गया है, वो पूरा हो जाएगा या नहीं? वो तो ज्योतिष को पूछना पड़ेगा। हम तो ये बताते हैं कि जो कर्तव्य नहीं पूरा हुआ तो भाव रखोगे, समभाव से कर्तव्य पूरा करना है, नहीं हो गया तो भी व्यवस्थित, हो गया तो भी व्यवस्थित। हमारी आग्रह मत रखो, भाव रखो कि ये कर्तव्य की भावना है, पूरा संभाव से करना है। किसी को जो भी हेल्प की भावना है तो भाव रखने का, आग्रह नहीं रखने का। अब नहीं पूरा हुआ तो आज दोनों का हिसाब है, नहीं होगा, और हिसाब होगा तो पूरा हो जाएगा। जय सच्चिदानंद। रश्मि दयालानी बोले, बोलिए। चिकनी फाइलों के लिए
क्या करना चाहिए, मतलब जितना भी करती हूँ कम कम पड़ता है। क्या उनकी अपेक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं कि हमारी अपेक्षा नहीं पूरी होती है? मेरी भी नहीं, और उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है। और कोई इम्प्रूवमेंट आएगा भी नहीं, और मशीनरी में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। मशीनरी तो हमारा हिसाब है, वहां तक हमारे साथ टकराती रहेगी। वो शुद्धात्मा जुदा है, प्रकृति जुदी है। प्रकृति और आप शुद्धात्मा जुदा, रश्मि की प्रकृति रख, ये प्रकृति और ये प्रकृति दोनों का हिसाब आमने सामने पूरा होके ही रहेगा। चेंज होएगा प्रकृति में, ऐसे मानने की जरूरत नहीं। हाँ, हमारा हिसाब प्रतिक्रमण से, संभाव से फाइल का निकाल करते जाएंगे तो हिसाब पूरा होने से वो प्रकृति हमारे साथ टकराना कम होते जाएगा। उसका हिसाब दूसरे के साथ होगा, दूसरे के साथ टकराएगी। यानी चेंज होना हमारा हिसाब के आधार ही है। हम क्या करते हैं, लड्डू आया, चखा नहीं चखा वापस मारते हैं। एक भी लड्डू कम नहीं होते और बोले मुझे क्यों इतना शांति नहीं होती, बोले स्वभाव से निकाल किया कहाँ से। अभी शुरुआत करो कि नहीं, एक भी दोष नहीं देखना है, एक भी दुख नहीं देना है। कितना भी हमें परेशान करे, निमित्त को निर्दोष देखना है। संभाव से तप करेंगे, निमित्त को अकर्ता देखेंगे, शुद्धात्मा के पास राग द्वेष के प्रतिक्रमण करेंगे तो कम होते होते खत्म होएगा। समझ में आता है? माया शाह, बोलो। મારો પ્રશ્ન એ છે કે ચરણ વિધિમાં પેજ નંબર 33 ઉપર जगतना सर्वे जीवो प्रत्यय संपूर्ण अविरत भाव, सर्व संकित जीवो प्रत्यय संपूर्ण આરાધક ભાવ એ વિશે થોડું सदा संस्थापित रहो। विराधक भाव यानी किसी का नेगेटिव बोलना, किसी के लिए अब द्वेष रखना, वो विराधक भाव है। और अविराधक भाव यानी संसार के सभी जीवों के प्रति कोई लेना देना नहीं रखना है। अविराधक भाव, किसी का नेगेटिव नहीं बोलना है, किसी के लिए अभाव तिरस्कार नहीं करना है, किसी के धर्म वाले संत मान के लिए बोलना नहीं, किसी ज्ञाति जाति के लिए बोलना नहीं, किसी देश विदेश के नेता सबके लिए किसी को बोलना नहीं। और सर्वे संकित जीवो, आत्मज्ञान जिन्होंने प्राप्त किया है उनके प्रति आराधक भाव, उनके पॉजिटिव बोलेंगे, उनके प्रति पॉजिटिव भाव रहेगा तो आराधक भाव बोला जाता है। तो आत्मज्ञानी के प्रति आराधक भाव रखना है और संसार के जीवों के प्रति अविराधक भाव, उसके साथ मुझे कोई भाव बिगाड़ने नहीं है। जो भी है अपनी अपने डेवलपमेंट में सही है, करेक्ट है, जा रहा है, जाने दो। मुझे किसी के साथ राग द्वेष मोह नहीं रखना है। જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद। 4 जून शाम 5 बजे